हेलो गाइस गाइस आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है गाइस, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड हम मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो 3 फेज में चलता है। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये 3 फेज होते हैं। जब आप इसे मार्केट कह लो या फिर प्राइस स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इससे प्राइस स्ट्रक्चर कहना ही सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस ही चल रहा होता है। ठीक है, एंड थर्ड होता है साइडवेज। ठीक है, तो गाइज अगर आप इस चीज़ को नोट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि जो मार्केट स्ट्रक्चर या फिर प्राइस स्ट्रक्चर किसी भी इंडेक्स में या फिर इक्विटी में, ये 3 टाइप के ही मतलब स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, और इसी से ही आप ट्रेंड का पता आप लगा सकते हो कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसे कि आपने सुना होगा कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, बट ये अप ट्रेंड कैसे बनता है एंड ये डाउन ट्रेंड कैसे बनता है एंड ये साइडवेज कैसे बनता है, तो हम इसको आइडेंटिफाई हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम तो जैसे कि आपने ये तो आप इसको पहले नोट कर लेना कि जो मार्केट स्ट्रक्चर या फिर प्राइस स्ट्रक्चर जो मतलब जो भी हो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 फेज होते हैं इसके, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि अप ट्रेंड कैसे चलता है। ठीक है, अप ट्रेंड गाइस ऐसे चलता है, एक हाई लगेगा, फिर एक लो लगेगा, फिर एक हायर लो लगेगा, फिर एक लोअर लो लगेगा, फिर हायर लो, सॉरी हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है गाइस, तो एक मिनट, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा गाइस, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राइस चलता है हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो प्राइस एक हाई बनाता है, उसके बाद उस हाई के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है हायर हाई एंड हायर लो मीन्स ये प्रीवियस लो से ऊपर है तब ये हायर लो, उसके बाद फिर से हायर हाई लगता है, मतलब प्रीवियस हाई से फिर से हाई चलता है, तो ये हो गया हायर हाई। तो ये अगर ये फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट तो ये नहीं दिखेगा आपको, शायद आपको ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी इस पोजीशन में भी दिख सकता है। ठीक है, ये भी जा सकता है एंड फिर ये ऊपर। ठीक है, इसमें मैंने दिखाया। तो गाइज अब कहने वाली बात ये है कि अभी तक इस फेस में आप देखना, ठीक है, इस फेस में आप देखो, यहाँ पे तो आपको पूरा समझ आ रहा है कि एक हायर हाई हायर लोज ये लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट में मैंने एक हायर हाई प्रीवियस हाई के बाद यहाँ पे ये जो हाई लगा है ये लोअर हाई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। नहीं गाइस, जब तक इसका जो लो है, ये जब प्राइस इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक ये अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है गाइस, ये मैंने इसको अब थोड़ा ध्यान से मतलब आप समझना। ठीक है, मैंने ये कहा जैसे कि प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया। अब ये यहाँ पे मैंने इतना नीचे ले लिया, ठीक है, इसने लोअर लो लगा दिया है। ठीक है, अच्छा लोअर लो लगाने के बाद क्या यहाँ से डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया? नहीं, ये जब तक ना ये यहाँ से ये एक लोअर हाई बना के उसके बाद दोबारा एक लोअर लो जब तक नहीं बना देता तब तक ये डाउन ट्रेंड मतलब कि होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, एक अंदाजा या प्रेडिक्ट करना कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये ऐसे ये मतलब कि ये हुआ ही नहीं। ठीक है, तो गाइस मैं इसको भी डिलीट करता हूँ इस वाले को।
ठीक है, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इसको समझना, अब इस ये जो ट्रेंड चल रहा है ये अब ट्रेंड में ही है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना आपको ऐसे, देखो गाइस, चल क्यों नहीं रहा ये, अटक गया है क्या? तो गाइस यहाँ पे जब देख लो इसको, अब चलो ठीक हो गया ये। तो गाइस अब ये देखो, ये लगा एक लो, फिर एक हाई लगा है, उसके बाद एक लोअर हाई लग बना है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस लो से ये लो ऊपर है तो ये हायर लो हो गया। उसके बाद इस हाई को इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो ये हो गया एक हायर हाई। फिर जब ये लो बना ये वाला लो, तो ये इस लो से ये ऊपर है तो लोअर लो, उसके बाद फिर एक हाई लगा, लेकिन अब इसने ना इस वाले लो को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। कभी कभी आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से अब ये प्राइस जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि प्राइस ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, फिर ये फॉर्मेशन उसको पहले, या तो ये फॉर्मेशन बन के फिर जब ये पहला लो कटेगा ना, मतलब ये जब जो पहला लो जब ये क्रॉस होगा नीचे को, फिर जब प्राइस जाएगा तब क्या कहते हैं एक डाउन ट्रेंड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप सही होगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ सही नहीं होती, ठीक है गाइस। ये मतलब आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके रखना है, तभी क्या कहते हैं आप यहाँ पे सफल हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बेसिस में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको एंड मनी मैनेजमेंट करना जब बिल्कुल कंपलसरी होगा। इसके बिना अगर आप ट्रेड करोगे तो वो तो आप जो होता है ना तुक्का लग जाना, जो तुक्का लग जाना वाला तो वो चीज़ हो जाएगा, या तो कभी चीज़ मतलब कि या फिर आप प्रॉफिट में चले जाओगे या फिर आप बड़ा लॉस कर बैठोगे। इसलिए आप पहले मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करके उसके बाद ये देखना। चलो ये तो बात की बात हो गई, लेकिन अभी इसमें समझने वाली बात यह है कि हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक मिनट गाइस, ठीक है, हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसने इसको लो को काटा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको जब ये लो लग गया ना, तो आपको पता है कि मैंने आपको फिर से बोला कि ये ऊपर जाने के बाद एक लोअर हाई बनाने के बाद एक नीचे लोअर लो बनाएगा, तो उसके बाद फिर ये ऐसे फॉर्मेशन चलेगा, तभी ये एक डाउन ट्रेंड में ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इतना समझ गए। तो अभी क्या हुआ इस केस में हुआ कि ये नीचे तो गया, लेकिन इसने दोबारा एक हायर हाई बना दिया, तो इसका मतलब है कि अभी भी ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी नीचे गया, ठीक है, फिर ये इतना नीचे आया, लेकिन इसने प्रीवियस लो को काटा नहीं, ठीक है, मतलब कि प्रीवियस लो के नीचे गया नहीं, फिर ये अभी भी ऊपर ही है ये, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। मतलब ऐसा सिनेरियो मान लो कि क्या पता ऐसा स्टॉक आपको देखने को मिले, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे इतना ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये इस हाई को तो क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसने इसने लोअर हाई लगाया, तो इसने लोअर हाई अगर लगाया तो इसने इस लो को ब्रीच किया है, नहीं किया ना, इसने इस लो को ब्रीच नहीं किया। देख सकते हैं आप इस लो से ये लो अभी भी ऊपर है, तो अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। फिर से इसने एक और लोअर हाई बनाया, लेकिन ये जो ये वाला लो है, इसने इस लो को मतलब क्रॉस ही नहीं किया है, तो अभी भी अप ट्रेंड में। एंड देन फाइनली फिर से प्राइस ऊपर जाता है एंड इस हाई को भी ब्रेक कर देता है एंड दोबारा हायर हाई लग जाता है, तो ये अभी भी एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम सेम सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। डाउन मतलब कि अगर आपको डाउन ट्रेंड पता करना है या आइडेंटिफाई करना है कि कैसे डाउन ट्रेंड काम करता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड ऑफ डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड ये एक हाई लगा है,
ठीक है, फिर एक लो लगा है, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब कि ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक डाउन ट्रेंड, मान लीजिए कोई भी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मैंने अब देखोगे कि मैंने इस जो ये लाइन्स बनाई है यहाँ पे, ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है, मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। देखो, ये एक हाई है एंड ये एक लो है। ये हाई प्रीवियस हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई है, फिर एक लो लगता है तो ये लोअर लो लगता है, फिर एक और हाई बनता है, प्रीवियस हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई, फिर ये प्रीवियस लो से फिर नीचे है तो लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, लोअर लो। बट अब क्या होता है कि इसने इस हाई को नहीं क्रॉस किया, चलो मान लिया कि इसने अभी नहीं क्रॉस किया। अगर ये इस हाई को अगर ये क्रॉस कर लेता, ठीक है गाइस, इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड में ये चल रहा है। ये अप ट्रेंड में ये नहीं चल रहा, ठीक है। जैसा कि पहले आपको बताया था कि अप ट्रेंड में जाने के लिए इसको एक लोअर हायर लो, जैसे कि ये वाला लो है, इसके ऊपर क्रॉस करके उसके बाद फिर इस वाले लोअर हाई को इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। जब ये इसको ऊपर ब्रीच कर देगा, उसका सस्टेन हो जाएगा, तो उस फिर एक लोअर हाई बना के ऊपर जाएगा, तो उसके बाद एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन एक चालू होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको ये देखना है कि जैसे ये तो अब समझ आ ही गया होगा आपको। उसके बाद देख सकते हो कि इस हाई से ये हाई मतलब कि नीचे है तो ये लोअर हाई है, एंड अब ये देख सकते हैं, अब इस वाले जब इसने लो तो लगाया है, लो तो लगाया है, लेकिन प्रीवियस लो से ये ऊपर है, तो ये इसने हायर लो बनाया है। बट अगेन अगर इसने हायर लो बनाया तो है, लेकिन अगर ये इस वाले को अगर ब्रेक कर देगा ना, इस वाले लाइन को, ठीक है, इस वाले लाइन को, मतलब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर एक हायर हाई बनाएगा, उसके नीचे हायर लो बना के हायर हाई बना देगा, तो ये एक अप ट्रेंड का एक सिग्नल होता है, ठीक है। फिर आप प्राइस एक्शन वगैरह देख के आप अप ट्रेंड के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक हायर हाई बनाया, लेकिन इसने एक हाई तो हायर लो बनाया, इसने सॉरी इसने हायर लो बनाया, लेकिन इसने इसके बाद हायर हाई नहीं बनाया है, ठीक है गाइस। तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, फिर से एक हायर लो बनाया, देख सकते हो कि ये हाई और ये हाई और ये हाई, ठीक है, ये लोअर लो था, उसका इसने हाई लो बनाया, फिर से इसने हाई लो बनाया, लेकिन ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज लगाते जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे लोअर लोस लग रहे थे, फिर इसने हायर लो लगाया, लेकिन ऊपर से देखोगे तो आप अभी भी लोअर हाइज लग रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन फिर से क्या होता है कि ये नीचे जाता है, इस लो के भी नीचे चले जाता है, तो ये लोअर लो दोबारा लग जाता है, एंड ये लोअर हाइज चल ही रहे थे, तो ये अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही चल, मतलब गाइस मेरे को ये ना समझाने का मेन मकसद ये था कि क्योंकि चीज़ें तो आसानी से दिखेंगी नहीं, ठीक है। ये प्राइस ये मतलब ये ऐसे तो कभी दिखेगा ही नहीं, ठीक है, कि ईज़िली तरीके से आपको ये चीज़ दिख जाए, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि अगर प्राइस में अगर ऐसा सिचुएशन अगर बन रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी मतलब कि आप अगर इंडेक्स कर रहे हो या फिर स्टॉक्स कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, जो प्राइस होता है वो ऐसे ही मूव करेगा, कभी भी आपको ना ये वाला प्राइस मिलेगा ही नहीं कि ये ऐसे लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज लगते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में हम मार्केट या प्राइस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करके हम ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड लास्ट होता है साइडवेज। साइडवेज में ना तो हाइज लगते हैं ना लोज लगते हैं ना लोअर लोज लगते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, लाइक ये सीन अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये
मतलब कि कभी ये हायर हाई बन, लेकिन ये एक ना, सॉरी मैंने ड्राइंग गलत बना दी मैंने। जैसे कि ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, इसके बाद फिर ये जाएगा। अब इस चीज़ को ना लाइन चार्ट लगा के भी देख सकते हो, ठीक है गाइस। ये प्राइस मतलब कहीं पे घूमेगा नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऐसे चले, ठीक है। अच्छा, ये अप ट्रेंड में तो चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि ये प्राइस अप ट्रेंड में तो चल रहा है और एक हायर हाई भी लगाते जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस को ना ऊपर भी जाना चाहिए, ये नहीं कि एक ही रेंज में ये घूमे। मतलब कि ये प्राइस इतना एक मूवमेंट देना चाहिए, ठीक है, ऊपर की साइड जाना चाहिए। या फिर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने सेल कर रखा है, तो वो नीचे नीचे को जाना चाहिए। तो इस केस में तो ये हो ही नहीं रहा है ना गाइस। तो ये भी एक साइडवेज का ही एक मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी आप इस चीज़ को अपने स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो, तो बेहतर तो होगा कि आप स्टॉक्स में आप इसको आजमा के आप देखो। पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ें देखने के बाद, उसके बाद आपको एक ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप पहले तो आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर में हम प्राइस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।